गुमशुदा मेहमान। शहर के बाहर बनी एक पुरानी हवेली में एक रात शानदार डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। हवेली के मालिक राजीव वर्मा ने अपने करीबी दोस्तों को आमंत्रित किया था। कुल 7 लोग उस रात हवेली में मौजूद थे। रात के खाने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। कुछ मिनटों तक अंधेरा छाया रहा और जब जनरेटर चालू हुआ तो सभी की नज़रें कमरे के कोने में पड़ी एक कुर्सी पर गईं, जहां मेहमानों में से एक आदित्य की लाश पड़ी थी। कमरे में खून की एक बूंद भी नहीं थी, न ही किसी ने कोई चीख सुनी थी। लेकिन आदित्य की आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। पुलिस को बुलाया गया और इंस्पेक्टर शर्मा ने जांच शुरू की। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं, यानी हत्यारा उन्हीं 7 लोगों में से एक था। पूछताछ शुरू हुई। हर कोई घबराया हुआ था, लेकिन एक बात साफ थी, जिस वक्त आदित्य की मौत हुई तब सभी कमरे में ही मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने सभी के बयान सुने और कहा, हत्यारा यही है और उसने बहुत चालाकी से यह काम किया है। तभी अचानक एक नौकरानी चिल्लाई, साहब, तस्वीर देखिए। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर में सभी मेहमानों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन एक परछाई ज्यादा थी और वह परछाई धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। राजीव कांपते हुए बोला, ये नामुमकिन है। इंस्पेक्टर ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, यह हत्या इंसान ने नहीं बल्कि किसी और ने की है। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे मेरा बदला मिल गया। अगली सुबह हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोई नहीं जान पाया कि आदित्य की मौत कैसे हुई, लेकिन जो भी उस रात वहां मौजूद था उसने महसूस किया कि कोई परछाई अब भी हवेली में घूम रही थी, एक और शिकार की तलाश में।